अपरिपक्व है वो पका नहीं। उस पेड़ को, उस फसल को छोड़ करके अगर हम संत भी बन जाते हैं तो हमारा संत बनना भी जो व्यर्थ और बेकार है। इसलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के पूरे जीवन काल में कोई क्षण की मात्र भी नाखून के बराबर भी जो कमी नहीं बता सकते। आज हम तमाम संत मिलकर के जो लाखों की संख्या में जो गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज से 650 वर्ष पहले जब भारतीय संविधान भी नहीं था, हमें किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं था, उस समय गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो लाखों ब्राह्मणों को, मनुवादियों को, अनेकों जाति के लोगों को जो अपनी शरण में लिया। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, हमारी संतों की शरण में तो हमारे ही लोग नहीं आ रहे, तो अन्य लोग तो कैसे आएंगे? उसका कारण है गुरु रविदास जी महाराज जी ने की भक्ति। भक्ति के अंदर दो शब्द है, भय जमा गति। भय का मतलब अंधकार, गति का मतलब रफ्तार। जो भक्ति को, जो तथ्य, जो बिंदु, जो पदार्थ, जो युक्ति हमें भय से दूर कर देगी, वही भक्ति होगी। गुरु रविदास जी के महाराज जी के पास में वो युक्ति थी, जिस युक्ति के द्वारा जो भी उनके पास जाया करता था उसके भय को गुरु रविदास जी महाराज जी दूर कर दिया करते थे। तो उस युक्ति को हमें प्राप्त करना है, उस लाइन में हमें चलना है। महाराज श्री गुरु रविदास जी महाराज जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ पड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु प्रेमियों, अंतिम विचार के माध्यम से मैं अपने वाणी को जो विराम दे रहा हूं, कभी पूरे जीवन काल में मैंने अपने को संत नहीं माना। इन बहनों का मैं भाई मानता हूं और माताओं का बेटा मानता हूं और साध संगत जी का भाई मानता हूं, क्योंकि जब संत एक अपने परिवार घर को छोड़ देता है तो संत के लिए संगत ही उसकी माता पिता होता है, क्योंकि संत का भरण पोषण करने का काम जो साध संगत करती है। और संत के पास एक खेती होती है, किसान के पास गन्ना बो सकता है, गेहूं बो सकता है, कुछ भी फसल बो सकता है। संत के पास एक फसल होती है और वो होती है सतगुरु की भक्ति की फसल। आप लोग तमाम जो संगत बैठी हुई है, ये संत की खेती है और संत भक्ति रूपी खाद उसमें डालता है तो फसल परिपक्व हो जाती है। महाराज जति जी महाराज जी के खाड़े में जति जी महाराज जी से लेकर के जो आज तक ये संत बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम संतों का आपको सहयोग करना है। ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत को आप लोग देख रहे हैं। साथ संगत जी, एक सूचना देकर के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। हमारे दो महापुरुष हैं, एक तो गुरु रविदास जी महाराज जी, एक अम्बेडकर साहब। फरवरी के महीने में हमारे गुरुजी की जयंती हुई और अप्रैल के महीने में हमारे जो अम्बेडकर साहब की जयंती है। कब है अम्बेडकर साहब की जयंती, बताइए मुझे एक बार। 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हमें जो अम्बेडकर साहब की जयंती मनाना है। कैसे मनाना है? घरों के अंदर 5-5 मोमबत्तियां जलाना है। कितनी मोमबत्ती जलाना है? 5-5। झूठ बोलते हो आप, मैं जलाते तो झूठ बोलते हो। अभी एक महीना था जो रितेश जी, अगस्त का महीना, तो अगस्त के अगले महीने में अनुसुईया धाम में कार्यक्रम होता है, सितंबर माह में। तो अगस्त के माह में जब हम जो प्रचार के लिए घर घर गए तो एक गांव पड़ता है भैसानी इस्लामपुर। तो भैसानी इस्लामपुर शामली में पड़ता, उस गांव में एंट्री हमने कर ली। मंदिर में बैठे कुछ जो भाई लोग वहीं इकट्ठा हुए, जैसे सत्संग में बैठे, तो सब हम जो अपने घर ले जाने लगे, चलो गुरुजी हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। अब जिस घर भी हम गए तो उस घर ही हमारी दावत की गई। चुलाई के लड्डू, मावे के पेड़े, बर्फी, सब चीजों से हमारी जो पूरी दावत की गई। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई अब ये लोग पंजाब की तरह जाग चुके,
अब महात्माओं के स्वागत में चुलाई के लड्डू, बर्फी, पकौड़ी, कचौरी सब कुछ दे रहे। मैंने एक बहन जी से कहा कि बहन जी आपको चुलाई के लड्डू बनाने की आवश्यकता थी, अपने बच्चों को फीस मत पैसे कि गुरुजी मैंने आपके लिए बनाए। मैं किसके लिए बनाए? कि कृष्ण जन्माष्टमी गुम का जब मेरे मुंह के अंदर चुलाई का लड्डू था बाहर निकल गया। और दुख मुझे इतना हुआ, जिस बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिख दिया, जब उसकी जयंती होती है तो हम गेहूं काटने के लिए जाते हैं, लेकिन जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया उसके जन्मदिन में हम जो चुलाई के लड्डू बनाते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य का ये बात है। जागना बहन बेटियों को पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि एक परिवार जो 3 परिवार को सुधारता है। सत्य। तो ये संकल्प कर लीजिए कि बाबा साहब की जयंती के दिन 5-5 मोमबत्तियां जलानी है। और साथ ही साथ नहीं बहन गेहूं काटो, गेहूं रोज मेहनत करो। देखो गुरु रविदास जी का फोटो देखा होगा आपने कोई, तो गुरु रविदास जी महाराज जी के हाथ में रामपी और चमड़ा रखा। महाराज जी इतने बड़े ज्ञानी थे कि भगवान परमात्मा खुश होकर उनके पास एक जो पारस मणि लेकर गया। महाराज रविदास जी आप जहां भी से लगा दे वो सोना बन जाएगा। तो महाराज जी ने कभी छुट्टे काम नहीं किया, लेकिन ये दर्शाया कि कर्म सबको करना चाहिए, चाहे कोई संत हो चाहे गृहस्थी हो, कर्महीन कभी नहीं बनना चाहिए। जब हम होली का त्योहार मनाते हैं तो छोड़ना बंद कर देते हैं, मजदूरी का काम करना बंद कर देते हैं। क्या होली कहती है क्या छुट्टी कर लो? कभी होली ने कहा? तो बाबा साहब भी नहीं कहते। लेकिन आपको महापुरुषों का जो बलिदान है उसका कुछ ऋण उतारने का प्रयास करना है, कर्महीन कभी नहीं होना। और साथ ही साथ धर्म प्रेमियों, जिसने सत्संग ले लिया, सत्संग लेने के बाद में घर में ज्यादा उन्नति उसके होनी चाहिए, वो कर्महीन मत बनो। कोई संत आपको ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ करके जो सत्संग अटेंड करो। संत ये बोलते हैं कि 24 घंटे में तुम 21 घंटे काम करो, ओनली 3 घंटे सतगुरु का भजन सुमरण करो, बस इतना करना। तो धर्म प्रेमियों, सभी को संतों के पास आना, संतों के गुण सीखने, साथ ही साथ सोचना है। शुक्रताल के अंदर हमारे 18 आश्रम है गुरु रविदास जी महाराज जी के। सबसे बड़ा जो गुरु रविदास मंदिर, बड़ा मंदिर है, वहां 3 तारीख अर्थात कल का सत्संग का कार्यक्रम है। तो मेरा धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि आप सभी को अगर समय आपका होगा तो सत्संग में पहुंचना है। साथ ही साथ एक शुक्रताल के अंदर एकता बुद्ध विहार बनाया गया है, बुद्ध भगवान का बुद्ध विहार। तो वहां सभी संतों ने मिलकर के संकल्प किया है, जब हम गुरु रविदास जयंती करते हैं तो बाबा साहब की जयंती भी करेंगे। वहां पर 12 अप्रैल 2026 अर्थात 12 अप्रैल दिन रविवार को दिन का वहां कार्यक्रम है, अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी। और साथ ही साथ जो सत्संग प्रेमी है, मुजफ्फरनगर के खादरवाला मोहल्ले में गुरु रविदास जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से जबरदस्त अंबेडकर साहब की जयंती निकाली जाएगी। ये कार्यक्रम जो 12 अप्रैल 2026 रात्रि का होगा। तो मेरा निवेदन है, साथ ही साथ समाज को जोड़ने के लिए रितेश जी ने बताया कि कराला के अंदर समाज का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज बनाया जा रहा है। और वो इंटर कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है, हम वो संत हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और पत्थर का जवाब हम लोहे से देते हैं। अगर भारतवर्ष के अंदर जो एक दिन ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, और मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर संपूर्ण भारतवर्ष के हम रहने वालों की संख्या जो लगभग पता कितनी, हमारी संख्या जो 1 अरब है,
1 अरब लोग छोड़ दो, अगर रविदासी समाज के संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 1 लाख चमार रविदासी एक जो झंडे के नीचे आ जाए तो वो दिन दूर नहीं। जैसी नालंदा विश्वविद्यालय था ऐसा हम गुरु रविदास विश्वविद्यालय बना देंगे। और धर्म प्रेमियों, मेरा संकल्प है इन संतों के आशीर्वाद से 2028 तक डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज बना करके वो तालीम आपके पास दे देंगे। जो भट्टे के मजदूर है, जो किसानों के मजदूर है, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। और वो दिन दूर नहीं, एक भट्टे का बालक जो IAS और PCS बनेगा, एक जो डॉक्टर बनेगा। महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, छोड़ बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। और धर्म प्रेमियों, अंतिम बात को कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूं। ये युग आसान युग नहीं, ये युग पैसा पर युग है, ये विद्वता का युग नहीं। अगर कोई विद्वान हो, गरीब हो, उसकी कोई उसकी ओर नहीं देखेगा। ये पैसा पर युग है। मैं समझाना आपको ये चाहता हूं, आप पैसा कमाने की युक्ति सीख लो। 5 अप्रैल को एक महापुरुष का जन्मदिन है, पता किसका मालूम है? जगजीवन राम। जगजीवन राम जो भारत के गृह मंत्री थे, तो एक बार वे रक्षा मंत्री भी रहे। तो मोड़ना के अंदर गए, उन्होंने एक बात कही कि अगर भाइयों आपको उन्नति करनी है तो आप किसी ना किसी चीज के मिस्त्री और कारीगर बन जाओ, हाथ के आप दस्तकार बन जाओ। लेकिन ये बात हमारे समाज के लोगों ने नहीं मानी, और इस बात को मुस्लिम समाज के लोगों ने मान लिया। तो हमने इस बार देखा, जब मोरना से मुजफ्फरनगर तक हम गाड़ी लेकर के गए तो सब दुकानें बंद थी। क्यों बंद थी? अगर भारत में कोई कारीगर है, कौन है वो? मुस्लिम भाई। अगर छोलने वाला कोई है तो चमार भाई, सड़क बनाने वाला कोई है तो चमार भाई, गन्ना बोने वाला कोई है तो चमार भाई। तो जब तक आप हाथ के दस्तकार नहीं बनेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो ये कलयुग नहीं, ये पैसा वाली युग है। हाथ के कारीगर बनो। अगर किसी के पास 2 बेटे हैं, एक को पढ़ाओ और एक को कारीगर बना दो। साथ ही साथ धर्म प्रेमियों, 1 साल बाद चुनाव आने वाला है, और चुनाव में वोट कौन देते? हम वोट देते। 100 लोगों में 10 जो चुनाव लड़ते हैं, 90 वोट देते हैं। अब की बार आपकी बार जो भी कैंडिडेट आएगा, हाथ जोड़कर बोल दे